जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक की जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। ऑफिशियल रूप से वेबसाइट ने डिक्लेयर कर दिया है, आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है। तो वहां पे जैसे बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि सीट बढ़ेगी, एग्जाम डेट 3 महीने पोस्टपोन्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज से लेकर आपके जब तक एग्जाम होना है, आपके पास टोटल कितने दिन बचे हैं? टोटल आपके 30 दिन बचे हैं। अब 30 दिन में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है कि हमारी एक सरकारी सीट पक्की हो जाए, इसमें हम आपको वही गाइड करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिले हैं जिन्होंने 15 दिन, मात्र 15 दिन की तैयारी में एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली है। हाँ, उनका प्रिपरेशन पहले से था, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे, लेकिन वो 15 दिन जो है मेहनत किए थे और अपनी जो है एक सरकारी सीट पक्की कर लिए थे। तो यहाँ पे अंतिम 30 दिनों की रणनीति किस प्रकार आपकी होनी चाहिए? सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया होगा लगभग लगभग सभी का। नहीं भी कंप्लीट हुआ है तब भी कुछ गाइडेंस हम आपको बता रहे हैं पेपर वन के लिए। सबसे पहले पेपर वन के लिए आप देख लीजिए पेपर वन में आपको क्या क्या करना है। पेपर वन में जानते हैं आपका जीके और जीएस जो है वो आपका 50 नंबर का आएगा, और उसी के साथ आपका जो है मैथ और रीजनिंग आपका 50 नंबर का आएगा। ये भी आप जानते हैं, लगभग लगभग ये आपको सभी लोगों को पता होगा। अब ये जो जीके जीएस है इसमें आपका मेनली जो भूमिका निभाएगा वो निभाएगा आपका राजस्थान का। जो आपका राजस्थान का जीके जीएस है वो आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ जो है भारतीय संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ये भी आपको पढ़ना है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और साथ ही राजस्थान के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं जो आपको किसी न किसी के सोर्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फिर आप वेबसाइट के माध्यम से भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लेवल था क्वेश्चन का। क्योंकि देखिए ये कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी है ये बहुत, इसमें बहुत डीप में नहीं पूछेगा आपका, बहुत आपका पीसीएस लेवल का नहीं पूछेगा, यूपीएससी लेवल का नहीं पूछेगा। बेसिक चीज़ें पूछता है कि वहाँ की बोली क्या है, भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, और ये जो आपके पत्थर वगैरह निकलते हैं, ये मकराना का हो गया, ये सब मार्बल वार्बल, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये हैं। और इसमें आपका जो मैथ का देख लीजिए, मैथ का और रीजनिंग का, ये आपका जो मैथ है ये आपका एकदम बेसिक रहता है, बेसिक रहता है, और ये भी बेसिक ही रहता है। रीजनिंग में जान लीजिए जो बैंकिंग की रीजनिंग होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन आपकी जो ये सब एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक क्या हो गया या फिर यूपी में जो पेट के एग्जाम होते हैं, इन सब की जो रीजनिंग होती है बहुत ईजी होती है। थोड़ा सा आप लगाएंगे कॉन्सेप्ट तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जान लीजिए कितने आपको चाहिए होंगे, ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल इशू है यहाँ पे। एक सेकंड, हाँ सही हो गया। तो यहाँ पे जब आपका जीके जीएफ जो है जितना भी आप अभी तक तैयार किए हैं वो, प्लस क्या करना है, रोजाना आपको एक मॉक देना है। रोजाना आपको एक मॉक देना है अभी से, यानी कि 30 दिन लगातार आपको देना है मॉक। और उसी के साथ साथ मैथ और रीजनिंग के लिए भी मॉक देना है, और जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं उसको आपको एनालिसिस करना है, यानी कि विश्लेषण करना है, और विश्लेषण करके फिर जो है उस पर कवर करना है। हर दिन आपका जो है जब आप पढ़ने बैठिए तो सबसे पहले आप अपना शेड्यूल जो है फिक्स कर लीजिए कि हमें आज ये टॉपिक ख़त्म करना है मॉक के बाद। और उसके साथ ही साथ जो है आपका जो मॉक में जो नंबर आएगा वो आप स्टार्टिंग में ये मत समझिएगा कि हमारा मान लीजिए इतना ही आ रहा है। आपके पास 30 दिन पर्याप्त है मेरे भाई, 30 दिन आपके लिए बहुत होते हैं। 30 दिन में आप बहुत अच्छी एक सरकारी सीट अपनी पक्की कर लोगे। तो रोजाना आपको एक मॉक देना है और उसका विश्लेषण करना है, यानी कि एनालिसिस करना है, उसमें क्या गलतियां हुई हैं वो आपको देखना है, उसको फिर से उस टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद फिर से आपको लगाना है। तो यानी कि रोजाना आपको एक मॉक देना है और उसका विश्लेषण करके उसको करना है। टाइम टेबल आपका फिक्स होना चाहिए। ये आप एक महीना जो है किसी से बहुत ज़्यादा लगाव मत रखिए। सबको ये कह दीजिए कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, मुझे 1 महीने का जो है स्पेस चाहिए, है ना। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि एक ही टाइम में हमको दोनों चीज़ें मिल जाएं, दोनों सुख मिल जाए, यानी कि सरकारी नौकरी भी मिल जाए और हमको त्याग ना करना पड़े। तो ये आप जान लीजिए आपकी परछाई भी आपको तभी दिखाई देगी जब आप धूप में चलोगे। तो इस तरीके से आपको करना है पेपर वन के लिए। और पेपर वन में आप ये जान लीजिए कि 40% तो इनकी क्राइटेरिया है ही, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए जो है कुछ यहाँ पे छूट दिया जाता है, तो इसलिए 40% आप मान के चलिए, यानी कि
100 में आपको 40 ही नहीं लेके चलना, ये तो क्राइटेरिया है। अगर 40 नंबर आप पाओगे तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कम से कम इसमें टारगेट करना है, क्योंकि जब आप जितना टारगेट करते हैं उतना नंबर नहीं आता है। तो 100 में से आप ये मान के चलिए मोटा मोटा कि हमको जो है 75 से 80 नंबर लेके आना ही आना है पेपर 1 में, क्योंकि सीटें बहुत कम है और इसमें 1/3 की जो है आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो ये आप इसका निगेटिव में आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका 3 सही है, यानी कि 3 सही है नहीं 3 गलत है ना, 3 गलत है और 1 सही है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये आप जान लीजिए 1/3 का यही होता है कि 3 गलत है आपका, 1 सही है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो पेपर 1 में आपको कितना स्कोर करना है? पेपर 1 में आपको कम से कम 75 से 80 स्कोर करना है। अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इतना आपको लेके चलना है। और उसी के साथ साथ अगर हम पेपर 2 की बात करें, क्योंकि देखिए करना आप ही को है, कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं कराएगा, तो करना आप ही को पड़ेगा। और इसमें से मान लीजिए पेपर 1 में आप अगर मान लीजिए 75 से 80 का स्कोर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आपका लगभग चांस जो है काफ़ी हद तक बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में क्या है, आपकी 10 नंबर की तो आएगी पेडोलॉजी और 90 नंबर का आएगा आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का सिलेबस तो इनका काफ़ी बड़ा है, लेकिन पेडोलॉजी के मैं आपको बता देता हूँ। पेडोलॉजी में क्या है कि जहाँ भी नकारात्मक चीज़ दिखे आपको, नकारात्मक तथ्य अगर दिख रहे हैं आपको, तो उसको तुरंत काट देना है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नकारात्मक दिशा में ले जाए। यानी कि आप अगर एज ए अध्यापक हैं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो नकारात्मक चीज़ें बिल्कुल क्लास में अलाउ नहीं है। क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल लगभग सामान्य रहता है, कोई बहुत विशिष्ट रहता है, कोई प्रतिभाशाली रहता है। लेकिन ये है कि नकारात्मक जो आपको ऑप्शन में दिखे उसको तुरंत कट कर देना है, सकारात्मक की तरफ बढ़ना है। तो इस तरीके से 90 नंबर का जो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, उसमें आप जो इसके सिलेबस है पूरा ब्रॉड सिलेबस है। और आपका जो सन 2022 में पेपर हुआ था, सन 2022 में जो ये पेपर हुआ था उसको आपको देखना है। और उसमें जो आपके 4 ऑप्शन हैं, जैसे मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन हैं, वहाँ पे एक तो सही है, लेकिन वो जो तीनों ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए आपका 4 ऑप्शन है, पहला है, दूसरा है और आपका तीसरा है और आपका चौथा है। मान लीजिए ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन को भी आपको जो है जाके पढ़ना है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन को भी आपको पढ़ना है कि इसके बारे में क्या होता है कंप्यूटर साइंस के बारे में। क्योंकि देखिए आपका ओएसआई मॉडल, जैसे मेरे चैनल पे आपका ओएसआई मॉडल पढ़ा है, लगभग आपका 30 मिनट का होगा। तो ये जो ओएसआई मॉडल से आपके 4 से 5 नंबर फिक्स हैं, ये आप जान लीजिए। जो हम 30 मिनट में बताए हैं वही लोग बाग आपको 1.5 से 2 घंटे 5 घंटे में बताए हैं। तो आपको यहाँ पे एक नौकरी लेनी है, आपको ओएसआई मॉडल की डिजाइन नहीं करना है। वहाँ पे 18,500 रुपये ये 2 साल आपको देंगे। 18,500 रुपये यानी कि बीसीआई में, यानी कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आपको देंगे। तो इसमें आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जाके प्रोग्राम बनाइए, आप हैकर सीखिए, ये सब कुछ नहीं। ओएसआई मॉडल में 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर आपका, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ये आपका नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, इसका मैं शॉर्टकट भी आपको बताया हूँ। इससे आपके 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। उसके बाद आप HTML को थोड़ा सा देख लीजिए। HTML बहुत आसान होता है, HTML को आप देख लीजिए, यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर आसानी से बन जाएंगे। CSS को देख लीजिए हल्का सा, CSS आप थोड़ा सा देख लेंगे, CSS में भी आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं, 2 नंबर आपके मिल जाएंगे बड़े आराम से। तो इनका, और ये देखिए जो आपका इनका DSA वगैरह होता है, DSA से क्वेश्चन आते हैं। DSA से आपके आएंगे कम से कम 12 क्वेश्चन, DSA से आपके आएंगे 12 क्वेश्चन। तो DSA में देख लीजिए क्या क्या अभी तक पूछा गया है। DSA जो है जो कमांड होते हैं उस पर आधारित रहते हैं आपका। उसके बाद ये आपका जो नॉर्मल फॉर्म होता है 1NF, 2NF, 3NF, उसके बाद जो है, और सबसे ज़्यादा किससे पूछे जाते हैं आपके, सबसे ज़्यादा इससे तो कुछ नहीं पूछा जाता, इसको तो हटा ही दो। 2NF से पूछे जाते हैं और 3NF से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है आपके 3NF से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपका 1 नंबर बन जाएगा। उसी के साथ आप ऊप्स पढ़ लीजिए,
उससे भी आपके लगभग आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट, उसी में जैसे आपका सिक्योरिटी वगैरह हो गई, लिंक ये आपका मेल का हो गया। सिक्योरिटी से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सिक्योरिटी में 3 ऑप्शन आपके नकारात्मक मिलेंगे, एक सकारात्मक मिलेगा, और जो आपका सकारात्मक मिलेगा वही सही है ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कि हाँ इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो सकारात्मक की तरफ जाएंगे, और इससे क्या नुकसान होगा तो आप नकारात्मक के जो ऑप्शन है उस पर आप टिक कर देंगे, तो आपका नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से और जो अभी आपका सन 2 इसमें हुआ था, एलटी का पेपर हुआ था 5 अप्रैल को, यूपी एलटी का पेपर हुआ था, उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी एलटी का जो पेपर था वो ना तो आसान कहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड कहेंगे, मीडियम लेवल का था। जो बच्चा उसको 15 दिन भी पढ़ा होगा, कायदे से पढ़ा होगा, निश्चित रूप से वो क्वालिफाई कर गया होगा मेंस के लिए, क्योंकि उसका पेपर मैं देखा था, बहुत ही आसान पेपर था। कुछ ऐसे एल्गोरिथम थे जो पूछे गए थे जो शायद बच्चों को नहीं पता है या उसमें नहीं, और सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक मैं वीडियो बना दूंगा, और उसमें सारा शॉर्टकट में बता दूंगा किस तरीके से क्या किसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो आप जो है आराम से कर लेंगे। तो यही है, इसी तरीके से आपको अंतिम 30 दिनों की जो रणनीति है उसको फॉलो करेंगे। एक सीट आपकी पक्की है, कितनी सीट है कितनी नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, इससे आपको नहीं मतलब है, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। हम कह रहे हैं कि 300 सीट है, 300 सीट में सिलेक्शन हो जाएगा, आप एक सीट अपनी निकाल लो, ठीक है। बाकी 299 छोड़ दो, 299 में छोड़ दो, क्या है क्या नहीं है वो उनका मामला है, अपना देखेंगे, आप अपनी एक सीट पक्की कर लो। तो इसी तरीके से आपको अपना अध्ययन करना है, अपनी तैयारी करनी है मेरे भाई। और निश्चित रूप से अगर आपका ये एग्जाम निकल जाता है तो आप 2026 में ही एक सरकारी टैग ले लोगे, क्योंकि आप जान लीजिए कि जब तक आपके पास जॉब नहीं है तो आपको लोग उस नज़र से भी नहीं देखते, ना तो आपको मान सम्मान इज्जत कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो तुम से आप पे आ जाओगे, सबसे पहले जो आपका प्रमोशन होगा वो तुम से आप पे आ जाओगे, और आपके बाद आप आगे चीज़ें जो है रिश्ते बनने लगते हैं, और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। तो इसी तरीके से आपको 30 दिन जो है फॉलो करना है, और आपकी एक सरकारी सीट पक्की हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। सब्सक्राइब के लिए हम नहीं कहेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको लगेगा कि मैं भी थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, तो आप सब्सक्राइब भी चैनल को हमारे कर सकते हैं। परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।